हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे खनिज और अयस्क। तो देखिए, बहुत ही सिंपल बताऊंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे ऐसे भौतिक ऐसे भौतिक पदार्थ जिन्हें खान से खोदकर निकाला जाता है। क्या है? सबसे सिंपल देखिए, ऐसे भौतिक पदार्थ जिन्हें खान से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उन्हें खनिज कहते हैं। देखिए कितना सरल था, ये एकदम इजी था। ऐसे भौतिक पदार्थ जिन्हें खान से खोदकर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। एकदम सिंपल सा है, 1 नंबर का आएगा। ये 12th में भी आया है क्वेश्चन, और 10th में भी आता है, 11th में भी आता है। ठीक है, सिंपल सा बताया। अब देखिए, जैसे कि क्या निकलता है, हम जब खान खोदते हैं तो वहां पे मिलता है हमें लोहा, यानी कि Fe। ठीक है, और क्या मिलता है हमें? जस्ता। इसका क्या सिंबल होगा? Zn। मैं यहाँ पे सिंबल भी लिखते जा रही हूँ, आप भी समझिएगा। ठीक है, लोहा मिलता है, जस्ता मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है? कोयला। ये सब क्या है? खनिज है। कोयला हो गया, और हो गया आपका नमक। ठीक है, NaCl, ये हो गया। ये हो गए आपके खनिज। अब हम पढ़ेंगे अयस्क। तो ये भी आपको रटना नहीं है, ये भी आपको समझना है। बहुत सिंपल बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं आपको समझा देती हूँ एकदम इजी तरीके से। देखिए, जिन खनिजों से, ठीक है, जिन खनिजों से हमारे धातु, ठीक है, धातु आसानी से वह कम खर्च में प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। सबसे सिंपल है, और यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। जिन खनिजों, ठीक है, जिन खनिजों, यही चीज लिख रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, जिन खनिजों से धातुएं आसानी से व कम खर्च में प्राप्त होती हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। सबसे सिंपल है, समझ में आ गया। देखिए, जिन खनिजों से धातुएं आसानी से व कम खर्च में प्राप्त होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। अब देखिए, इसके उदाहरण क्या हो गए? जैसे इसका उदाहरण हो गया आपका, पहला है हेमेटाइट, और हो गया आपका मैग्नेटाइट। ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, अब ये दोनों किसके हैं? लोहे के अयस्क हैं। ये हैं लोहे के अयस्क। समझ में आया? ये हो गए लोहे के अयस्क। और क्या हो सकता है? देखिए, मैं उदाहरण बताते जा रही हूँ, आप इनको पेपर में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ग्लैना। ओके, ये किसका अयस्क है? ये लैड का अयस्क है। किसका है ये? लैड का अयस्क है। ओके, और दूसरा है आपका जिप्सम। जिप्सम किसका है? यह है कैल्शियम का। समझ में आया? कैल्शियम का अयस्क है। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ जिन्हें खान से खोद कर निकाला जाता है। सिंपल सा है, ऐसे भौतिक पदार्थ जिन्हें किससे निकाला जाता है?
खान से खोद कर निकाला जाता है उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल है लोहा, Fe इसका सिंबल है। जस्ता, Zn इसका सिंबल है। कोयला, नमक, NaCl इसका सिंबल है। अब है अयस्क। अयस्क जो खनिज होते हैं ना, उनसे जो धातुएं निकलती हैं, ठीक है ना, और वो कम खर्चे में प्राप्त हो जाती है हमें, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? अयस्क कहते हैं। जिन खनिजों से ये खनिज निकले, इनमें क्या है, कुछ ना कुछ धातुएं होंगी, उनको हम क्या है, छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी कि देखिए, खोदा हमने क्या, अयस्क खोदा, उसमें से हमें क्या है, धातुएं भी मिल गई, तो वो उनमें से हमें क्या, कम मेहनत पड़ी और कम खर्चा भी लगा, ठीक है, वो हमें आसानी से प्राप्त हो गई, उन्हीं को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। जैसे लोहे के अयस्क हैं, ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है, लोहे के अयस्क हैं। ग्लेन किसका अयस्क है, लेड का अयस्क है। और जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। तो फ्रेंड्स, ये था खनिज और अयस्क। आई होप आपको पसंद आई होगी, है वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।